नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब खुश हैं, आशा यही है और स्वस्थ होंगे। तो आजकल है ना, हमारे इंडिया में स्पेशली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें अम, डिवोर्स तो खैर हो ही रहे हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रिलेशन में बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं। वो लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लड़कियां ऐसे रिश्तों में फंसती हैं, क्योंकि हमारा समाज उस पितृसत्तात्मक फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा होता है, जिस ट्रॉमा से बचपन में लड़के ज़्यादा गुजरते हैं, लड़कियां फिर भी कम गुजरती हैं। और उसके बाद में वो वही ट्रॉमा अपने साथी के ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अभी इसीलिए शादियों में मर्डर और हत्याएं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जिनमें मतलब कि या तो मार ही देते हैं, और नहीं मारते हैं तो फिर फिजिकल वायलेंस कम होती है, मेंटल वायलेंस ज़्यादा होती है। तो वो जो मेंटल वायलेंस होती है ना, उसमें ज़्यादातर परसेंट होता है नार्सिसिस्ट वायलेंस का, जो ऐसी होती है कि काल कोठरी में भी एक बार आपको बंद करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ईजी है बजाय कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहना। तो वो चीज़ और उस बंदे का मतलब कैसा नेचर होता है, और उस चीज़ से आप कैसे डील करें, ये हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। आशा है कि आपको समझ भी आएगा, मतलब मैं समझा पाऊँगी। और आप को इस चीज़ से मतलब शायद सीखने मिले, और आप आगे इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकें। ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, और बहुत सारे ऐसे अभी केसेस मैंने खुद देखे हैं अपने आस-पास के, जो मेरे क्लोज़ सर्कल के लोग हैं उनके साथ होते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, और अगर हो रहा है तो आप उस वक़्त से पहले इस चीज़ से निकल जाएँ जहाँ आप खुद को खो दें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको पावर और अथॉरिटी बहुत पसंद होती है। वो चाहते हैं कि वो सबको इर्द-गिर्द के लोगों को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया के सामने या तो वो डरते हैं, या फिर और लोग उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो क्लोज़ रिश्ते में जहाँ पे वे खुद नहीं झुकना चाहते हैं, वहाँ उनको लगता है कि वो खुद कंट्रोल करेंगे। और ऐसा ज़्यादातर मैंने इसलिए बोला था कि आदमी औरत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी पितृसत्ता उसे ऑलरेडी वो फ्रीडम देती है, तो उनके लिए उसको जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। और औरत के लिए इस चीज़ को इग्नोर करना मतलब बहुत आसान होता है। वो सवाल नहीं उठाती है उस पे, क्योंकि सब जगह यही हो रहा होता है, और उसने अपने घर में भी और सामने वाले के घर में भी या सोसाइटी में भी यही चीज़ देखी होती है। तो वो सोच लेती है कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल होता नहीं है। क्योंकि वो बंदा आपको कंट्रोल इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा है। और अगर आपने उस पे सवाल उठाया तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे, और आप पर वो अटैक करेगा, डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, अटैकिंग मोड में आ जाएगा। फिर उनको स्टेटस और प्रेस्टीज चाहिए होती है। तो हमेशा ऐसे बंदे या बंदी जो हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता रखना चाहते हैं जिनके पास जिसका समाज में एक मुकाम हासिल हो, जिनके पास पैसे या पावर हो। और जब वो ऐसे लोगों से रिश्ते बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग फँसते हैं जो खुद बोल्ड होते हैं, जो किसी और के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन इनका मकसद होता है कि वो आपको हासिल करें और आपको खुद के सामने झुकता हुआ देखें। तब उनको लगता है कि वो ज़िंदगी में किसी जीत को, किसी ट्रॉफ़ी को उन्होंने हासिल की है। और वो लोग जो बोल्ड होने के साथ-साथ दरियादिल भी हों, वो इनके ईज़ी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो इनके भावनात्मक जाल में, इमोशनल जो ये कंट्रोल नेट फेंकेंगे, उसमें फँस जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, ये पुअर सोल है, इनकी हेल्प करेंगे, और उसके बाद पता चलता है कि असली रूप ये पुअर सोल नहीं है, ये अटैकिंग सोल है जो आपको फँसाना चाहता है मकड़ी के जाल में। तो ये लोग हमेशा जिन लोगों की समाज में इज़्ज़त हो, जिनके घरवालों की इज़्ज़त हो, उन लोगों से रिश्ते बनाते हैं। और
इस चीज़ को ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक बार ट्रॉफी मिल जाए, मिले नहीं जब तक वो उसके पीछे पड़े रहते हैं, अपना सारा नेचर बदल लेते हैं, अपना मुखौटा दूसरा लगा लेते हैं, और जब ट्रॉफी मिल जाए तब वो उस आपको असली चेहरा दिखाते हैं। और जब तक आप नहीं उनको हासिल होते हैं तब तक वो एकदम बहुत ही मतलब सॉफ्ट, पोलाइट, सभ्य, संस्कारी बालक की तरह आपके सामने पेश आएंगे। और जैसे आप मिले, आप उनके रिश्ते में आ गए, आप उनकी बातों में आ गए, वैसे ही आप इन्फीरियर हो, वो सुपीरियर हैं, और वो आपको ट्रॉफी की तरह अलमारी में रख देंगे। वहां से, उस दराज से निकलने का हक आपको तभी मिलेगा जब वो चाहेंगे कि आप निकलो, वरना आप वहीं टंगे रहो। आपका खुद का रैशनल थॉट अगर आपने अप्लाई किया तो आपको तोड़ के फेंकने में वो गुरेज नहीं करेंगे। आपने अगर किसी भी तरह से उनको सवाल करने की कोशिश की तो उनकी सुपीरियोरिटी पे हर्फ आएगा, जो कि उनको कतई बर्दाश्त नहीं है। और उसके बाद जो आपका वो हाल करेंगे ना, कॉन्फिडेंस तो आपका वैसे ही वो ब्रेक करेंगे, क्योंकि उनको आपको एक पेट एनिमल बना के रखना है। आप वाइल्ड एनिमल थे ना, बड़े बोल्ड हुआ करते थे, जंगल में रहा करते थे आप। अभी वो आपको एक पेट एनिमल, आपको एकदम तरीके से जीना सिखाएंगे, तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो जब आप उनसे बात करो, उनको अप्रिसिएट करो, बिना बात के भी अप्रिसिएट कर दो, चाहे वो चुपचाप खाली बैठे अपना मोबाइल में कुछ भी कर रहे हो, वो बहुत बिजी हैं। आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि मोबाइल पे वो गेम खेल रहे हैं, भले ही वो आपके सामने लूडो खेल रहे हो, कुछ भी पबजी खेल रहे हो, फिर भी वो बंदा बहुत बिजी है, बहुत अप्रिसिएशन के लायक है, बहुत हार्ड वर्किंग है। आपने अगर ऐसा नहीं किया, जिस झूठ के साथ वो आज तक जीते आए हैं उसको बढ़ावा आपने नहीं दिया, चाहे वो खाली बैठे हों, चाहे आप पे टोंट कर रहे हो, आपने उनको अप्रिसिएट नहीं किया, भले ही उन्होंने उठा के इधर से उधर आपको एक गिलास पकड़ा दिया हो, कॉपी पकड़ा दियो, पेन पकड़ा दियो, भले आपके कहने से उन्होंने एक स्माइल दे दी हो आपको, तो आप के ऊपर वो एक एहसान है, आपको उनका शुक्रगुजार होने की जरूरत है, क्योंकि आप उनके एहसानों की वजह से ही इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। और ये एहसान अगर आपने नहीं माना तो फिर फेस द म्यूजिक, उसके लिए तैयार हो जाइए। और आप इस चीज़ से भी इन लोगों के ट्रेट्स को नोटिस कर सकते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं या नहीं, क्योंकि ये खाली अपने बॉस की मानते हैं, या फिर घर में ऐसा आदमी जो घर का मुखिया हो, या जिसके पास पैसे का या पावर का कंट्रोल हो, जिसके कहने पर घर में सारी बातें होती हों, या फिर ऐसा आदमी जिसने बचपन से इनको ना सर्कस के शेर की तरह हंटर घुमाकर कंट्रोल किया हुआ हो, उसी आदमी की ये लोग बात सुनेंगे। ऑफिस में सिर्फ बॉस की बात सुनेंगे, जूनियर्स की कभी नहीं सुनेंगे। तो उसके अलावा अगर किसी ने इनको हकीकत से रूबरू कराने की या प्रैक्टिकल लाइफ में जीने की सलाह देने की कोशिश की, तो आप इनके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और स्पेशली अगर आप क्लोज रिलेटिव हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, फिर तो आप गए काम से भाई। तो ये डिफेंसिव हो जाएंगे, अटैक करेंगे। और अगर ऐसा कोई गलती से आदमी आ गया जो इनका बॉस या समाज में इनसे ज़्यादा पैसे और पावर वाला है, जो इनको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनको ये इग्नोर करेंगे, फिर घर पे आके उसका फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेंगे। और अगर गलती से उस आसे आदमी ने आपकी तारीफ कर दी बीइंग ए स्पाउस, भाई साहब आप उनके पक्के दुश्मन हो गए। भले आप आज तक इनके पाँव की जुती रहे हो, इनके पाँव धो के पिए हो, फिर भी आप इनके दुश्मन हो गए, क्योंकि किसी और ने आपकी तारीफ कर दी इनके सामने। अब ये सब बातें हो गई, इसके बाद आप आएंगे लॉयल्टी पे। अब लॉयल्टी ऐसी है ना, आपकी लॉयल्टी किसी भी चीज से जा सकती है। ये सुने बात, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात। तो आपको लॉयल्टी इस कदर निभानी है कि जिसमें ये आप पर ट्रस्ट करें, इतनी भी जहमत इनको उठानी ना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बिना मांगे अपने ट्रस्टवर्दी होने का हिसाब देते रहें। जहां चाहे सारी डिटेल्स और 70 बार इनसे पूछ के हाँ कहलवा के जाएं, ये राजी राजी आपको भेजें।
तो भी आप ध्यान रखें कि ये फिर भी नाराज हो सकते हैं। ये मल्टीटास्कर हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। ये 4 लोगों को एक साथ लाइफ में घुमा सकते हैं, आप किसी और से इनके अलावा बात भी नहीं कर सकते। इनकी परमिशन के साथ भी अगर बात कर ली ना, तो भी हो सकता है 10 दिन बाद उस बात पर आपको ताना मिल जाए। और आपकी लॉयल्टी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने उनके अनुसार, उनके बताए अनुसार प्याज लहसुन छिल के सब्जी में डाला कि नहीं डाला। मतलब डाला है आपने प्याज लहसुन, उनकी लिमिट बताई है, उतना ही डाला है, लेकिन उसको छिला किस तरीके से था, वो अगर इनको पता चल गया कि इन्होंने आपको पानी में भिगो कर फिर लहसुन छिलना सिखाया था और आपने बिना पानी में भिगोए लहसुन छील लिया, फिर तो आपकी लॉयल्टी खत्म, उधर ही आप धोखेबाज हो गए। अब अगर आपने इनका कहा खाया नहीं, इनका कहा पहना नहीं, इन्होंने 2 रोटी की लिमिट बोली थी, आपने 2 से 1 निवाला ज्यादा खा लिया, फिर आप धोखेबाज, फिर आप गए, फिर आपको कोई लॉयल नहीं बना सकता इस दुनिया में। भगवान भी आके बोले ना आप लॉयल हैं, ये आदमी आपको लॉयल नहीं मानेगा। अगर गलती से ये बंदा अपने सुपीरियर या बॉस के घर चला गया जहां पे उसकी वाइफ ने उसको जूस बनाकर परोस दिया इस बंदे के सामने, और अपने घर आने पर आपने वो चीज नहीं की, जूस परोस दिया या तारीफ करती या जो भी उसने किया उसकी वाइफ ने, आपको नहीं पता है कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है और क्या सुन के आ रहा है, क्या देख के आ रहा है, और आपने वो बात नहीं की, आपकी लॉयल्टी खतरे में है भाई साहब। आप इनकी पार्टनर बनने लायक नहीं है, क्योंकि आपने वैसा बिहेव नहीं किया इनके आने पर जैसा इनके बॉस की बीवी ने किया था जब ये उसके घर गए थे। और आपने ये अमानत में खयानत तो की ही है। इससे भी बड़ा जुर्म आपका ये है कि आप इनसे पूछ नहीं सकते हैं अब कि ये क्यों नाराज है आपसे। अब आप इनकी बीवी बनने लायक नहीं है। अब आप सोचते रहो कि हुआ क्या, पूछते रहो, तड़पते रहो कि आखिर हुआ क्या, आपकी गलती कहाँ है, बंदा नाराज क्यों है, बंदा आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, बंदा मतलब गलती भी नहीं बता रहा कि आप सुधार सकें। आपको हो सकता है तीसरे आदमी से पता चले कि कल ये हुआ था और आपने ऐसा नहीं किया, या फिर आपको ये तब पता चले जब बंदा आपके सामने किसी और को ये बता रहा हो कि बीवियां ऐसी होती हैं जो हमारे बॉस की बीवी की तरह जूस पिलाए उसको घर जाने पर और उसकी तारीफ करे दूसरे आदमी के सामने, वो बीबी कहलाने लायक होती है, वरना बीबी कहलाने लायक आप नहीं हो। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि बंदा नाराज क्यों है, और अगर आपने पूछ लिया उससे बड़ा जुर्म आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो एकदम रिवोल्यूशन हो गया कि आपने पूछ लिया कि बंदा नाराज क्यों। अब चलो, आपने इतना सब भी कर लिया, इन जितनी मैंने सारी पिछले 13 मिनट में बातें बताई हैं वो सब आपने कर लिया और आप उसमें पास भी हो गए, तो आपको क्या लगता है ये बंदा खुश हो जाएगा? नहीं। पहली बात तो आप ये सारी चीजें कर ही नहीं पाओगे, और कर भी लिया तो ये बंदा बिल्कुल खुश नहीं होगा आपसे, क्योंकि नार्सिसिस्ट बंदा होता ही ऐसा है जो आपको बोलेगा इस रास्ते चलो, आप इस रास्ते चलोगे तो बोलेगा इस रास्ते चलो, और इस रास्ते चलोगे तो भी वो खुश नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा खुद एक झूठ में जी रहा होता है और उसको लगता है कि बचपन में उसके अंकल ने या टीचर ने या फिर अभी जो बॉस उसके साथ अन्याय कर रहा है वो अन्याय, या फिर उसकी बाप ने उसकी माँ को मार के जो अन्याय किया है वो सारे अन्यायों का बदला वो जब तक आपसे, क्योंकि आप उसकी बीवी हैं, क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, इसलिए जब तक वो उन सारे अन्यायों का बदला आपसे नहीं ले लेता है तब तक उन सब के साथ और इस बंदे के खुद के साथ न्याय नहीं होगा। और जब तक ये न्याय नहीं होगा ना, तब तक आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब
आपकी मर्जी है कि आप ये सब सहते हुए इस बंदे के साथ जिंदा लाश बनकर रहें, क्योंकि इन सब चीजों के साथ साथ वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देगा और उसके बाद आपके फिजिकल अटैक करेगा। तब तक आप पर फिजिकल अटैक नहीं करेगा जब तक कि उसे पता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं टूटा है। तो अब आप इसकी दुश्मनी निभाओ और जिंदा लाश बनकर जियो, और ऐसा आप नहीं कर सकते हो और करना, मतलब ऐसा आप करना चाहते हो, जब तक कि आप अपने आप से दुश्मनी निभाना चाहते हो, जिंदा लाश बनकर जीना चाहते हो, तो ठीक है, आपकी मर्जी है। वरना भाई साहब, इनसे निपटने का एक ही तरीका है कि यहाँ से कट लो, चुपचाप कट लो और सरेंडर कट के निकलना। सरेंडर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इससे बड़ा कोई जुर्म दुनिया में नहीं है कि आपने नार्सिसिस्ट को अपना लाइफ पार्टनर चुना। ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी नार्सिसिस्ट बंदे के चंगुल में हैं, उसके साथ रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक कालकोठरी जो होती है ना, जिसमें सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती हैं, उसमें अगर डाल दिया जाता तो आपके लिए लाइफ ज्यादा आसान होती, बजाय कि इस बंदे के साथ रहने के। आप हनुमान जी की तरह सीना चीर के भी दिखा दोगे ना, आप अब सीता की तरह अग्नि पे भी चल के दिखा दोगे ना, तो भी ये बंदा बोलेगा नहीं, आप पास हो गए इसमें, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया। आपने आग या तो ठीक से नहीं लगाई थी, या फिर आपके ब्लड है ना पूरा नहीं निकला बॉडी से, जो आपने सीना चीर के दिखाया उसमें, तो कुछ गलत हो गया, ये तो सही नहीं हो आप फिर भी लॉयल नहीं हो। फिर इस बंदे की जिंदगी में जितनी कमियां गलतियां हो रखी हैं, उसके सबके जिम्मेदार आप ठहराए जाओगे। आप इसके पांव तो के भी पी लोगे ना, तो भी वो कभी आपसे खुश नहीं होगा और आपको धोखा देना बंद नहीं करेगा, गारंटेड शुदा बात है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो धज्जियां उड़नी होंगी ना, वो तो अब तक उड़ चुकी होंगी अगर आप इसी स्टेज तक पहुंच चुके हो तो वो तो आप भूल ही जाओ। वो तो आपके मतलब डे वन से शुरू हो जाएगा नार्सिसिस्ट रिलेशन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ना। उसके तो किरचे किरचे भी आपको मिलेंगे नहीं। तो अब आपकी मर्जी है, ऐसे नार्सिसिस्ट बंदे से या तो आप हाथ जोड़ के निकल लो, और नहीं निकल सकते हो तो फिर तो भाई कोई इलाज नहीं है, आपको कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता है। ऊपर वाला भी अगर आ जाएगा ना, वो भी आपको बचा नहीं सकता है। फिर आप भुगतते ही रहो और ये सोचते रहो कि आपने गलती कहाँ की है, जो कभी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने गलती की नहीं होती है भाई। आप गलती करोगे तब ना आपको मिलेगी कि आपने क्या गलती की है, उसके नाराज होने में, या उसने मारपीट की उसमें, या उसने गाली गलौज दी उसमें, या उसने आपको किसी गलती के लिए दोषी ठहराया है। वो गलती आपको मिलेगी नहीं क्योंकि आपने कभी की नहीं होती। आप तलाशते रहो जिंदगी भर और आप उस क्वेश्चन मार्क में और गिल्ट में जीते रहोगे। वो अपना मजे मार के निकल लेगा, कुछ नहीं। तो भाई वो निकले इससे पहले आप निकल लो और आप दुनिया से ऊपर निकलो। इस और उससे अच्छा है कि मतलब वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि अपनी शरीर से रूह को निकाल दो और मर के जीते रहो। आपके साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, आपके बच्चे भी फिर इसी ट्रेट में जिएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको सबमिट करते हुए देखा होगा उस बंदे को और खुद को ब्लेम देते हुए देखा होगा। वो बच्चे भी जिंदगी भर गिल्ट में गुजार देंगे और हो सकता है कि वो ये जो बंदा नार्सिसिस्ट है उसकी तरह वो आपके बच्चे बन जाए, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला फिर अपनी बीवी से या अपने शोहर से लें। तो इससे अच्छा है कि आप जनरेशन्स बर्बाद करें, जनरेशन पैदा होने से पहले ही निकल लो भाई। ये दुनिया की सबसे बड़ी एडवाइस है। बहुत जोर आएगा आपको निकलने में, जब आप नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ा के जा भी रहोगे ना, आपको लगेगा कि यार गलती तो मेरी थी, मेरे को समझाना चाहिए। आप बार बार कोशिश करोगे, लेकिन भाई बहनों सच्ची बोल रही हूँ, बहुत जोर आएगा रिलेशन तोड़ने में, लेकिन फिर भी आप निकल लेना। अगर नहीं निकलोगे और इन बंदों से रास्ता रखोगे तो आप कितने भी सच्चे अच्छे हों, ये बंदे आपको गिल्ट के बिना सांस भी नहीं लेने देंगे। तो ऑल द बेस्ट। और इस बात को ना
5 बार और सुन लेना भले ही, लेकिन गांठ बांध लेना ज़िंदगी में, अगर आपको खुशी-खुशी जीना है तो।